आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, मोयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मायर घाटी के नाम से जाना जाता है। 2. यह घाटी तमिलनाडु में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है सी. एक और दो दोनों। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी है। इसे मायर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन एक सही है। यह तमिलनाडु के गुडलूर से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र तक फैली हुई है। अतः कथन दो सही है। यह बाघ और हाथी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स गिद्ध जैसी कई महत्वपूर्ण प्रजातियों का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एक कार्बन युक्त उत्पाद है। 2. कोयले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है, लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन का कारण बनता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, काला सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे यूक्सिन सागर यूक्सिन के नाम से जाना जाता है। 2. काला सागर के उत्तर और उत्तर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में रूस एवं जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की तथा पश्चिम में बुल्गारिया व रोमानिया स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है ए. केवल एक। काला सागर के उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस एवं जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की तथा पश्चिम में बुल्गारिया व रोमानिया स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। 1. डिप्थीरिया। 2. खसरा। 3. रूबेला। उपर्युक्त में से कितने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के अंतर्गत आते हैं? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. सभी तीन। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. सभी तीन। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित अंश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन। बी. विश्व बैंक। सी. नीति आयोग। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक अंतर को संबोधित करते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की। इसका शीर्षक है फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट, अर्थात स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित अंश रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ए. ILO। बी. RBI। सी. विश्व बैंक। डी. नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. ILO। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम 2024 पारित किया गया? ए. यूरोपीय संघ। बी. भारत। सी. चीन। डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ है द्वीप और दूसरी तरफ है राष्ट्र। 1. अगलेगा चीन।
2 रियूनियन द्वीप फ्रांस। 3 डिएगो गार्सिया यूनाइटेड किंगडम। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। अगलेगा द्वीप दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरिशस से 1122 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जिसमें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड शामिल है। अतः युग्म एक सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। 2 इसके 177 सदस्य देश है और भारत सदस्य देश नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ए केवल 1। अगला प्रश्न है, समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह भारत का पहला मानव युक्त पनडुब्बी मिशन है। 2 इस मिशन में मत्स्य 6000 का उपयोग सक्षम वाहन के रूप में किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, द्वारका एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो 19 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2 इसका निर्माण वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ए केवल 1। इसका निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। आता कथन 2 सही नहीं है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व स्थित है? ए केरल, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।